मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर पहुंचे भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहन ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस और पाकिस्तान के सवालों को बताया राष्ट्रद्रोह जैसा कृत्य, राहुल गांधी को बताया गांव का लफंडर। बोले अब उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। महाकुंभ भगदड़ पर बोले अखिलेश और राहुल सिर्फ नकारात्मक फैलाते हैं, जबकि आयोजन ने रचा इतिहास। खड़गे के मोदी सरकार पर 33 आरोपों पर बोले खुद कांग्रेस है भारत को पीछे धकेलने की दोषी। प्रियंका गांधी को केरल हाईकोर्ट का नोटिस है, बोले एक जिन्होंने आपातकाल दिया वो कुछ भी कर सकते हैं। आप पार्टी के बिहार अकेले लड़ने पर कटाक्ष। बिना विचारधारा वाले गठबंधन कभी नहीं टिकते। देखिए फिरोजाबाद से सौराज सिंह जिला संवाददाता, समाचार GC24। सिंदूर के बाद पाकिस्तान लगातार कहता है कि हिंदुस्तान के साथ राफेल गिराई गई हैं। कांग्रेस भी इस पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान तो कहता है कि नहीं कहता है, क्योंकि उसको हकीकत पता है कि भारत की शक्ति उसने देखी है। ऑपरेशन सिंदूर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने जिस प्रकार का आतंकवाद के खिलाफ एक अभियान चलाया ऑपरेशन सिंदूर, और आतंकवादियों के 9 अड्डे पाकिस्तान में घुसकर उनको जो नेस्तनाबूद किया, जो मिट्टी में मिलाया, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो पाकिस्तान ने तो आज तक नहीं कहा कुछ भी। लेकिन भारत के एक जिम्मेदार राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी, अब राहुल गांधी को मैं अभी पिछले दिनों देख रहा था गांव-गांव में, अब कोई बोलते हैं कि उसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। वो राहुल गांधी तो अब गांव की भाषा में लफंडर साबित हो गया है। तो अब एक लफंडर का क्या जवाब दिया जाए? जो लोग पाकिस्तान की भाषा बोले, जो वहां के प्रधानमंत्री जिस भाषा को नहीं बोल रहे, वहां के रक्षा मंत्री जिस भाषा को नहीं बोल रहे पाकिस्तान के, वो राहुल गांधी बोल रहे। तो एक तरह से मैं तो कह रहा हूं कि राष्ट्रद्रोह जैसा काम राहुल गांधी कर रहे हैं। अब भारत झुकने वाला थोड़ी है साहब। अब तो भारत की शक्ति को, भारत की सेना की शक्ति को, भारत के 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति को मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार भारत की शक्ति बढ़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा देखा है। केंद्र सरकार से हम उत्तर प्रदेश में आते हैं। अभी जो कुंभ हुआ था उसमें बहुत सारे करोड़ों लोग आए थे, जिसमें मृतकों की संख्या 28 से 30 सरकार ने बताई थी। अखिलेश यादव कहते हैं इसमें मृतकों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो 100 के आसपास कहते हैं। बीबीसी ने एक खबर भी जारी की है जिसमें मृतकों की संख्या 90 से ज्यादा बताई है। हालांकि ये सीधा प्रश्न आपसे नहीं है, लेकिन मृतकों की संख्या छुपाई क्यों जा रही है? देखिए, मेरा मानना यह है कि एक बहुत ही बड़ा पवित्र कार्य कुंभ का, महाकुंभ का इतिहास जैसे रचने जैसा होता है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। पूरी दुनिया ने देखा कि करोड़ों 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 लोग किस प्रकार से एक स्थान पर एक नदी में स्नान करते हैं कुंभ के माध्यम से, और उस पवित्रता के लेके 100 से अधिक देशों के लोग स्नान करके गए। अब अखिलेश जी का कितने मरे कितने नहीं मरे, इसमें इंटरेस्ट इतना क्यों है? अखिलेश यादव जी हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। आप इतिहास उठा के देख लिए, देश की आजादी से पहले भी जब कुंभ लगा, देश की आजादी के बाद, चाहे वो नेहरू का समय हो, चाहे इंदिरा जी का समय हो, चाहे नरसिम्हा राव का, जब जो समय भी कुंभ लगा है, कुंभ में छुटपुट घटनाएं हुई हैं। स्टेशनों पर भी लोग मृत्यु के काल में गए, लेकिन कभी किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। एक बड़ा आयोजन था, उस पर तुरंत काबू पाया गया। हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, संघ के स्वयंसेवकों ने मिलकर जुड़कर उस दुर्घटना का, जो दुर्घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई, मैं समझता हूं उसकी कोई संख्या पे जाने का, एक नकारात्मक चर्चा करना उचित नहीं है। महाकुंभ की महानता को देखना चाहिए कि एक महाकुंभ ये आश्चर्य है और गिनीज बुक में दर्ज हुआ है। एक मेरा सवाल है जो देश से जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने अभी प्रियंका गांधी के जो फॉर्म भरा था उस पर नोटिस जारी किया है कि उसमें गलतियां पाई गई हैं जो उन्होंने वायनाड से भरा था। कांग्रेस इस तरह के कृत्य कर रही है, भाजपा कैसे देखती है? देखिए, मैं यही कहूंगा, जिन्होंने आपातकाल दिया हो, जिन्होंने भारत को आपातकाल में इंदिरा जी के समय पे लोगों को जेलों में ठूसा हो, लोकतंत्र की हत्या की हो, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब मामला क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में है तो उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरा एक अंतिम सवाल है,
कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और सारे सांसद प्रदेश के हर कोने में, देश के कोने में जाके 11 वर्षों की उपलब्धियां बता रहे हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पीसी की है, उन्होंने 11 वर्षों की 33 कमियों को गिनाया है, जो अभी इस समय इतना समय नहीं है कि वो 33 आपको बताएगा। देखिए, देश भर में एक उत्साह का माहौल है। एक लंबे समय के बाद इन 11 वर्षों में जिस प्रकार एक विकसित भारत का संकल्प लेकर मोदी जी चल रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। हर सेक्टर में, कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में आज भारत तेज गति से, तीव्र गति से गति शक्ति अभियान के अंतर्गत आज पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा है। हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में हम निर्यात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। कृषि क्षेत्र हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौजवानों के स्टार्टअप से लेके जितने भी काम है, भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस भारत को पीछे धकेलने का काम किया, आज उनको एक भी प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। अब 33 प्रश्न उनके मनगढ़ंत हैं, रिमोट कंट्रोल से चलने वाले खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी पीछे खड़े रहते हैं उनको उनकी सैकड़ों कमियों को आज तक देश की जनता उसका दंश को आज तक भोग रही है। तो एक राजनीतिक टिप्पणी उन्होंने की है, बस इतना है। अभी इंडी गठबंधन में फिर एक दरार सी दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि वो बिहार की हर सीट पे अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। देखिए, जो गठबंधन स्वार्थ के लिए बना हो, लालच के लिए बना हो, सत्ता प्राप्ति के लिए बना हो, बालू से उसकी बिना सीमेंट के चिनाई की गई हो स्वार्थ की, तो वो गठबंधन चल नहीं सकता। उनका समर्पण न राष्ट्र के लिए है, न देश के लिए है, न समाज के लिए है। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास का एक जो संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत का जो संकल्प है, उस पर आगे बढ़ रहे हैं। ये विपक्षी गठबंधन है, आप देखिएगा धीरे धीरे सब ढेर होते चले जाएंगे। ये भानुमति का कुनबा है, टूट नहीं है। थैंक यू।